बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अमेज़ॉन आर्बिट्राज में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें टूल्स कौन कौन से यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं यूज़ करने चाहिए। सबसे पहली बात मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैंने आज तक कोई भी पेड टूल नहीं यूज़ किया। मैंने कभी पेड हीलियम 10, जंगल स्काउट, उसके अलावा जो है और ये जो अनलिमिटेड स्केल हो गया या और किसी भी किस्म के टूल्स हैं वो मैंने पेड कोई नहीं इस्तेमाल किए, कभी इस्तेमाल नहीं किए। ठीक हो गया। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने रिसेंटली एक काम शुरू किया है, ठीक है। जहाँ तक बात आ गई ना प्रोडक्ट हंटिंग की, तो प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत बड़ा फन है। हर बंदा ये फन नहीं कर सकता, हर बंदा प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी एबिलिटी है, बहुत बड़ी सलाहियत है। आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सीख ली है लेकिन हम अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। द सेम थिंग कि जब आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आपका नया काम है और आप प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ उस सब ना जाएं, थोड़ा वक्त गुजर जाएगा, आपको खुद ही तजुर्बा हो जाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट हंट करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपने खुद प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी तो फिर आपने क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। देखिए, पता है क्या बात है, आप उसके लिए डिफरेंट टूल्स खरीदते हैं, ठीक है। मैं टूल्स के नाम नहीं लेता, आप लोगों को पता है जब आप कहीं से भी कोर्स कर रहे हैं कुछ भी है वो आपको कहेंगे कि आप ये टूल बाय कर लें, ये टूल बाय कर लें। देखिए, कोई भी टूल आप बाय करते हैं आपको शेयरिंग बेसिस पे 1500, 2000, 2500 रुपये का वो आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2000 रुपये का अगर वो मिल गया, टूल मिल गया, तो कम से कम आपको 2, 3, 4 टूल्स मस्ट बाय करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, आपका 5000, 6000 रुपये चला गया। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो मिल जाएंगे जो कि आपको प्रोडक्ट आपको 1000, 1200, 1500 रुपये में आपको प्रोडक्ट हट करके दे देंगे। ठीक हो गया। अगर आपको नहीं मिलते तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ढूंढ दूंगा, मैं आपको बंदे दे दूंगा जिनसे आप बाय कर सकते हैं। बात सिर्फ ये एक बात ध्यान में रखें, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बंदा मिल जाता है, वो कहता है जी मैं 1000 रुपये में आपको एक प्रोडक्ट दे देता हूँ, 1000 रुपये में दे देता हूँ, तो आप 5 प्रोडक्ट बाय करते हैं और 5 आपके पास प्रोडक्ट्स की स्टैटिस्टिक्स आ गई हैं। अब वो 5 जो आपके पास आ गई हैं यानी 5000 रुपये की आई हैं। अब 5000 रुपये में आपके पास 5 आ गई हैं, तो ये याद रखें, एक तो ये 5 प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जो 5 कंपनीज हैं जहाँ से आपने बाय कर रहे हैं, ये आपके एसेट बन गए। ठीक है, आपने पे जरूर किया है लेकिन आप उस सरदर्दी से बच गए हैं कि आपने टूल्स बाय करने थे, आपने सर्चिंग करनी थी, बाद में आप कह रहे हैं उसमें से प्रोडक्ट नहीं मिल रही है। जिन लोगों के पास टूल्स है एक दफ़ा उनसे भी मिल के देख लें, उनसे भी पूछे यार आपको प्रोडक्ट मिलती है नहीं मिलती है, मिलती है तो कैसी मिलती है, कैसे ढूंढनी पड़ती है, क्या चीज़ है। मैनुअल हंटिंग इज बेटर देन एवरीथिंग, लेकिन उसके लिए आपका एक लेवल होना चाहिए, वो टाइम लगता है। कुछ चीज़ें आपने प्रोडक्ट किसी बंदे से बाय कर लिया, इवन तो आप फाइवर पर चले गए, फाइवर पे आपको $20 में 5 प्रोडक्ट मिल जाती है $4 के हिसाब से। ठीक है, वहाँ पे टर्किश गर्ल्स भी हैं, पाकिस्तानी गर्ल्स बॉयज़ भी हैं, वो लोग भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से ले सकते हैं। अब उसमें कंडीशन क्या चीज़ होती है, आपने प्रोडक्ट लिए जी, आपने 4 या 5 प्रोडक्ट उनसे बाय कर लिए, $20 आपने उनको पे करने हैं। आपने ले लिए, प्रोडक्ट लेने के बाद आपने पहली प्रोडक्ट लगाई है, वो गेटेड निकल आई है। अमेज़न ने कहा जी मैं तो लिस्टिंग ही नहीं करने देता। ओके, नहीं करने देता, उसकी स्क्रीनशॉट ले, उसको भेजे यार ये गेटेड निकल आई है। उसको भी पता है कि अगर नया अकाउंट है तो इतनी आसानी से प्रोडक्ट नहीं लगती है। वो आपसे क्या करेगा, वो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरी प्रोडक्ट आपको दे देगा। दूसरी बात क्या चीज़ है, जब उसने आपको प्रोडक्ट एक दी है तो उसने उसके स्टैटिस्टिक्स लिख के दिए, आपने उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी डिटेल लिख के दी है कि इसके ऊपर कितने एफडीए बैठे हुए हैं, कितने एफडीएम बैठे हुए हैं। ठीक है, उसका बीएसआर क्या है, उसकी बाकी उसकी रेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें वो आपको मेंशन करके देगा, सारी चीज़ें। तो याद रखें, जितने टूल्स आपको इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं कि आप ये यूज़ करें, ये यूज़ करें, तो वो सारे टूल्स आपको किसी लेवल तक फ्री भी मिलते हैं। ठीक है, वो जो फ्री मिलते हैं वो आप 4 से 5 टूल्स जो है, वो 4 से 5 जो है एक्सटेंशंस ऐड कर लें क्रोम से, और उसको जैसे OS एडोन हो गया या इस तरह के और भी बहुत सारे हो गए। ठीक है, ये जंगल स्काउट हो गया, इसको भी कर लें, आपको BSR वगैरह जो है और ये SN और ये बहुत सारी चीज़ें वो वैसे ही आपको बता देगा। और इस तरह की कुछ 4-5 चीज़ें जो है ANZ की जो है एक्सटेंशन है क्रोम, वो ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद राइट टॉप पे वो आपके पास आ रही होगी, और उसको आप उसको ऑन कर लें और प्रोडक्ट हंट करते हुए उस टाइम पे वो देख लें। अब आप खुद हंटिंग नहीं कर रहे हैं, आपके लिए फाइवर का कोई बंदा है, उसने हंट करके आपको प्रोडक्ट दे दिए। जब उसने दिया है तो उसको वेरीफाई करें, पहले सबसे पहले वेरीफाई करें कि जो चीज़ें उसने लिखी है वो सही है। एक तो आपको पता चल गया ये गेटेड है या नहीं है, वो आपने वहाँ से चेक कर लिया। जब आपने उसको
ना आपने क्लिक किया इन्वेंट्री पे क्लिक किया और फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक किया जिस वक्त आपने, तो पहले या कैटलॉग पे क्लिक किया तो आपने फर्स्ट जो है आपने सर्च मारा, उसमें फाइंड में जाके एसिड डाल के सर्च का बटन दबाया तो वो आपको पहले निकल आया कि आप प्रोडक्ट आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी या सेल करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, अगर तो सेल कर सकते हैं तो ये आपको समझ आ गया भी अनगेटेड है, अदरवाइज गेटेड है। तो अगर ये गेटेड है तो आगे भी जाके देखें, एक दफा क्लिक करें, नेक्स्ट जाके देखें, कोई पता नहीं वो ऐसे अप्रूव कर दे, बगैर इनवाइस के अप्रूव कर दे, आगे जाने दे, नहीं जाने देता तो उधर से बंद कर दे, उसको क्लोज कर दे, कोई बात नहीं। दूसरी बात क्या चीज़ है, जब आप उसको सर्च करना है प्रोडक्ट को, तो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आप काउंट स्टॉक है, काउंट स्टॉक से आप चेक कर सकते हैं कि कितने एफबीए बैठे हुए, कितने एफबीएम बैठे हुए। जनरल डिस्काउंट का जो फ्री वर्जन है जो चल रहा है, जितने 4 चीज़ें 5 चीज़ें 6 चीज़ें बताएगा, ऐसे आ जाएगा, बीएसआर आ जाएगा और कुछ चीज़ें आपकी आ जाएगी। इसी तरह से है वो अमेजोन, वो जो AMZ की जो एक्सटेंशन है वो 2-3 आपने उसमें डाल लिए, वहाँ से भी चेक कर लिया आपने। तो वो जो चीज़ें उसने लिख के भेजी है, उन सारी चीज़ों को कंफर्म कर ले कि क्या ये सही लिखी है, प्रॉफिट रेशो उतना ही आ रहा है, कैलकुलेट करके देख ले। और कैलकुलेट आपने करना है, आपने कैसे करना है, जब आपने कोई वो प्रोडक्ट आपको उसकी बाय प्राइस बता दी है कि कितने का आपको मिल रहा है, तो आपने उसको बाय करते हुए तोड़ तक लेके जाए, आखिर तक लेके जाए, चेकआउट तक लेके जाए, कार्ड का नंबर ना डालें, बाकी आखिर तक लेके जाए, तो आपको पता चलेगा शिपमेंट फ्री है नहीं है, कूपन लग रहा है नहीं लग रहा, या फिर उस पर कोई टैक्सेस पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे, टैक्सेस लग रहे हैं ओके, प्रोडक्ट की क्या प्राइस आ रही है, टैक्सेस लग के क्या है, टोटल फाइनल प्राइस क्या चीज़ है, उसको अपनी क्वांटिटी के ऊपर डिवाइड करें तो आपको पर प्रोडक्ट पता चलेगा हाँ जी एक प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है। वो जो कॉस्ट है आपकी, कि जो आपकी जो कॉस्ट निकल रही है, उस कॉस्ट को आपने ज़हन नशीन रखना है, हाँ ये एक्चुअल कॉस्ट है, टैक्सेस डालने के बाद आपकी ये कॉस्ट है। फिर उसमें आपका जो प्रेप सेंटर का खर्चा आएगा, लाजमी सी बात है, यहाँ 40 सेंट या 60 सेंट जो है पर FNS की वो भी चार्जेस आएंगे। और उसके बाद 10 पीसेज है या 12 पीस है जो भी आप बाय करेंगे, तो वो बाय करने के बाद आपके कॉटन के ऊपर जो लेबल लगेगा उसके भी चार्जेस होते हैं। इन केस उसके ऊपर जो उसको रैपिंग करनी पड़ रही है, पैक ऑफ 2 है तो रैपिंग कर रहा है तो उसके भी चार्जेस हैं। वट एवर द चार्जेस, कुछ भी चार्जेस हैं वो आप वो भी कैलकुलेट करें, सारा टोटल निकालें सारा कि ये कॉस्ट, ये भी एक्सपेंडिचर अपनी कॉस्ट में डालें आप, ठीक है। डालने के बाद फिर आप ये भी देखें कि अमेजोन ने इसके ऊपर क्या चार्ज कर रहे हैं। एक जगह मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो बड़ी मेजर मिस्टेक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ये चार्जेस तो डाल लेते हैं, अमेजोन के चार्जेस में $4-5 ऐसे डाल लेते हैं। वो ऐसे नहीं डालेंगे, कोई खारिजी का कर नहीं है। आपने क्या करना है, आपने वहां से देखना है अमेजोन के रेट चेक करें कि भाई कितने OZ LBs का कितने के ऊपर वो कितने अमाउंट, कितने डॉलर चार्ज कर रहा है, ठीक है, कितने LBs पर जो है वो कितने वजन पर, कितने ग्राम पर, किस चीज़ पर कितने चार्ज कर रहा है। तो आपको अपनी प्रोडक्ट का वजन पता है कि आपकी प्रोडक्ट का क्या वजन है, आपको नहीं पता तो अमेजोन पर प्रोडक्ट लगी हुई है और उसमें जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उसको बिल्कुल लास्ट में लेफ्ट साइड में नीचे जाके देखें तो वहाँ उसका वजन लिखा होगा, कितने LBs है वो सारा आ जाएगा। तो अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आता तो गूगल में मारे, वो आपको कन्वर्ट करके देगा कि MG को जो है वो LBs में कन्वर्ट कर रहे हैं या OZ को जो है वो LBs में कर रहे हैं, कुछ भी है आप उसको आपने कुछ भी करना है वो वहाँ से सर्च करके दे देगा। तो अपनी प्रोडक्ट के वजन के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा हाँ जी अमेजोन ने आपसे चार्जेस क्या लेने हैं, उनके रेट लिखे होते हैं, एक एक चीज़ स्पेसिफिकेशन दी हुई होती है। उसके बाद वो सारी चीज़ें भी कॉस्ट में डालें। अब आपको पता चलेगा हाँ जी मेरी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट निकली है वो कितनी निकल आई है। आप अमेजोन के कैलकुलेटर पर भी ना बेस करें, खुद कैलकुलेशन करें सारी। जब ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है, आपके पास के अमेजोन के वेयर हाउस के क्या चार्जेस है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। अगर आपको नहीं आती तो पहले ये सारी कैलकुलेशन सीखें, सारी कैलकुलेशन सीखने के बाद आप जाके आगे अपना काम शुरू करें। तो जब आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं, आपको पता चल गया हाँ जी ये तो इतनी कॉस्ट पड़ रही है, अब इतनी कॉस्ट पड़ रही है और अमेजोन में कितने की बिक्री है, वो जो डिफरेंस है आपका वो आपका प्रॉफिट है, इन रियलिटी वो आपका प्रॉफिट है। तो आपको जब वो प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना है तो वो इस तरीके से आपको निकाल के आगे चलना है। तो ये सारी मेजर मिस्टेक्स जो है ये आपने नहीं कर रही। बाकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।